साथियों नमस्कार। साथियों कल के अखबार में जब से शिक्षा मंत्री का बयान छपा हुआ हमने देखा कि फिर से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई या इंटरव्यू लेने की बात कही गई। तो हम युवाओं को, जो हम लोग खास करके जो STT 19 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं या हमारे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण करके आज 1 महीना से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं, हम सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से डर नहीं होता है। अभ्यर्थी हैं तो परीक्षा तो देंगे ही, लेकिन सरकार की नीतियों से हमें डर है। और हमें इस बात का दुख है या आक्रोश है कि 3 साल हमने परीक्षा दिया, उससे टफ परीक्षा क्या होगा? जो हमने स्टेट 19 का जो परीक्षा दिया, उससे टफ तो कोई परीक्षा नहीं होगा। और उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण कर गए, तो आप ये झूठ-मूठ का परीक्षा लेने का बहाना क्यों कर रहे हैं? आप सीधे कहिए कि आप जो है कुछ अभ्यर्थियों को छांटना चाहते हैं, इसलिए आप ये परीक्षा लेते हैं। यही इसका तात्पर्य होता है। और युवा इतना नासमझ नहीं है, युवा भी समझ रहा है आपकी इस चाल को। और साथियों, आप सबसे हमें कहना है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। कहीं ये सरकार इस तरीके का परीक्षा लेती है तो फिर हमारा क्या होगा? हम 3 साल से इतना जो इंतजार किए, अपने बहुमूल्य समय को हमने बर्बाद किया। इस समय का कुछ नहीं महत्व है। सरकार के आगे हम इतनी आसानी से घुटना टेक देंगे? सरकार को अपनी मनमानी करने देंगे हम? बिल्कुल नहीं करने देंगे। 80,402 का ताकत है हमारे पास, और इस ताकत को हमें दिखाना होगा। सरकार को हमारी बात को मानना होगा। आप ऐसे कैसे परीक्षा ले लेंगे? हम आपको इतनी आसानी से कैसे हम परीक्षा लेने देंगे? हम कभी ये सब बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। हम कभी ये होने नहीं देंगे कि आप परीक्षा ले लेंगे। 4 साल का समय आपने हमारा लिए बहुमूल्य समय लिया। इतना हमने रोड पे चप्पल अपना घसीटा। क्या-क्या जुर्म आपने नहीं ढाया हम अभ्यर्थियों पे। फिर उसके बाद ये परीक्षा, सोचने पे तो लगता है कि धरती तले जमीन ही खिसक जाए हम अभ्यर्थियों की। और साथियों, आप कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हैं? आप क्यों नहीं अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए, समझिए आपको क्या करना है। उचित समय आ गया है। अब हमें आपस में लड़ने, झगड़ने या किसी प्रकार की मतभेद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इसी मतभेद का तो ये सरकार फ़ायदा उठाती है। तो साथियों, अभी भी वक्त है। एकजुट होइए और एकजुटता का परिचय दीजिए। इस सरकार के सामने अपनी एकता का परिचय दीजिए। एक आवाज़ रखिए कि संपूर्ण 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली एक साथ हो। हम किसी परीक्षा को, किसी इंटरव्यू को मंजूर नहीं करते हैं। हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने फिजूल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बयानबाजी यहाँ नहीं चलेगी। उनको जब केवल शिक्षा की चाहते हैं कि शिक्षा उच्च कोटि की हो, तो उच्च कोटि शिक्षक आप रखेंगे तब ना स्कूल में। हम तो 4 साल से इधर रोड पे भटक रहे हैं। किस प्रकार की उच्च कोटि की शिक्षा की आप बात करते हैं? आपके तो विचार का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। लेकिन हम युवाओं को समझना होगा। सरकार की गलत मंसूबे को हमें नाकाम करना होगा। और ये नाकाम हम कब करेंगे? जब हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं होगा। हमें एकजुट होना होगा। अगर कोई हमारा साथी नेतृत्व करना चाह रहा है, वो सफल है, वो ज्ञानवान है, वो समझ रहा है, वो हर तरह से सक्षम है, तो हमें उसका समर्थन जरूर करना चाहिए। आज हमारे साथी अनिल कुमार जी हमारा अगर कह रहे हैं कि वो हमारा नेतृत्व करेंगे, तो हमें इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। हमें अनिल जी का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा लड़ने का या मतभेद रखने का। आपको, हमको, सबको मिल करके लड़ना होगा इस सरकार से, तभी कुछ संभव है। और आगे आने वाले दिनों में हमारे साथी अनिल जी अगर आंदोलन करते हैं, तो हमें उसका भरपूर समर्थन करना चाहिए। वहां आंदोलन में शामिल होना चाहिए। हमें जितना संभव हो, अरे रोजगार से बढ़ के कुछ नहीं है। तो साथियों, समय की नजाकत को समझे। ये आपके लिए है, आपके हितकर है। नहीं तो सरकार 2 मिनट में हम सबके भविष्य को रौंद देगी। कुछ नहीं लगता है सरकार को रौंदने में। निर्णय आपको लेना है, हमको लेना है, इस बिहार के युवाओं को लेना है। अपने भविष्य को संवारने के लिए
हमें किसका पक्ष करना चाहिए। हमें तो लगता है कि अनिल जी का साथ देना चाहिए और तभी ये सरकार को करारा जवाब मिलेगा। सरकार ये मंसूबा पाल ही कैसे लेती है कि हम परीक्षा लेंगे और बिहार के युवा इतना आसानी से परीक्षा को सहर्ष स्वीकार करेंगे? ये कभी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। आपने देखा कल कैसे नीतीश कुमार के कुढ़नी विधानसभा में जब नीतीश कुमार मंच पे थे, कैसे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ क्या दुर्गति, क्या व्यवहार किया गया। वहां पे मुख्यमंत्री के सामने किसी अभ्यर्थी को कुर्सी और चप्पल जूता से मारा जाए और मुख्यमंत्री बर्दाश्त करता रहे, ये कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपको दिख नहीं रहा है युवा का दर्द? युवा ही हमेशा दोषी है। एक तो आप रोजगार नहीं देते हैं, ऊपर से मांगने अगर कोई रोजगार जाता है तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मारा कुर्सी चला चला करके। ये कितनी निंदनीय बात है। बिहार जैसे राज्य में युवाओं की कोई सुध नहीं लेने वाला है। लेकिन सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का जो ये प्रदर्शन है, ये जो जज्बा है, ये राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। तो हम में वो जज्बा नहीं है क्या? हम नहीं एक हो सकते हैं क्या? हमें भी संकल्प लेना होगा, एकजुट होना होगा, एक पथ पे चलना होगा। हमें सोचना होगा कि किस आदमी में काबिलियत है, उसका हमें साथ देना होगा। साथियों, आपसे आग्रह है कि आप अभी भी अपने बहुमूल्य जो बीते हुए समय है उसको समझे और आने वाले समय के लिए आप जागरूक हो। नहीं तो ये सरकार 1 मिनट में सब कुछ बदल देगी और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे बैठे रहेंगे। हमें तो ये मंजूर नहीं होता। क्या इतनी आसानी से हम इस सरकार को जो मन सो करने देंगे हम? नहीं नहीं साथियों, ये संभव नहीं है। कल से ये बहुत अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा हुआ है। सरकार फिर से परीक्षा लेने की बात कर रही है। आखिर मजबूरी क्या है परीक्षा लेने की? आपके पास तो इतनी रिक्तियां हैं कि उतने कैंडिडेट भी पास नहीं है। फिर किस मजबूरी की परीक्षा आप ले रहे हैं? किस मजबूरी में परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं? आपके पास परीक्षा लेने का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन कहिए कि आपको रोजगार नहीं देना है, इसलिए आप ये करना चाह रहे हैं। लेकिन युवा नहीं ये बर्दाश्त करेगा, आपको परीक्षा नहीं लेने देगा। आपको उसी जो भी नियमावली आप बनाए हैं, 60-40 का रेशियो हो या जो भी हो, उसी नियमावली के तहत बहाली करना है। कोई री एग्जाम नहीं हम देंगे, हम मंजूर ही नहीं करते हैं। इसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन आपको हम एग्जाम नहीं लेने देंगे। और साथियों, आपसे भी आग्रह है कि इस एग्जाम का आप विरोध करें, भरपूर विरोध करें, क्योंकि यह आपके हित के लिए नहीं है, यह आपके लिए हितकर नहीं है, आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। कई अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा अब लगभग खत्म के कगार पे, उनका क्या होगा? सोचिए उनके बारे में। यहाँ बिहार में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गरीबी में झेल रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? जो लोग 30-35 हजार की नौकरी कहीं कर रहे हैं, उनका तो कोई बात नहीं, उनका तो चल जा रहा है। लेकिन आपके बारे में कौन सोच रहा है? कोई सोच रहा है क्या? आपको खुद सोचना होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। और साथियों, समय आ गया है सोचने का, समझने का। अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। लेकिन अब समय है एक होने का, एकजुटता का परिचय देने का और इस सरकार का डट के मुकाबला करने का। आपसे आग्रह है कि आप अब किसी प्रकार के मतभेद को ना पाले अपने मन के अंदर और एकजुटता का परिचय दे, तभी ये बहाली संभव है। और आज के छोटे दो चार पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को, एक तरह से मैं चेतावनी ही देना चाहूंगा 2-4 पंक्तियों के माध्यम से। आज बिहार में आग लगी है, ये आग लगाई तुमने है। रोजगार की लगन लगी है, ये लगन लगाई तुमने है। नग्न कर दूंगा तुम्हें, कर दूंगा खड़ा कटघरे में। अजमा लेगा युवा कि कितना दम है इस सरकार में। एस्टेट का परीक्षा तूने 2019 में करवाया है। पास होने के बाद भी तूने दर दर भटकाया है। युवाओं की दुर्गति जो हुई, ये दुर्गति कराई तुमने है। रोजगार की लगन लगी, ये लगन लगाई जगाई तुमने है। अब ईंट से ईंट बजा दूंगा, अब ईंट से ईंट बजा दूंगा। तुम सबको सबक सिखा दूंगा,
अब ईंट से ईंट बजा दूंगा, तुम सबको सबक सिखाऊंगा, चुन चुन कर बदला लूंगा, तुम सबकी गद्दी हिला दूंगा। अब रोजगार की राह पर चल पड़े हैं, यह राह दिखाई तुमने है, रोजगार की लगन लगी, ये लगन जगाई तुमने है। तुम ही कहते हो कि मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, आप हमें वोट दीजिए, तभी तुम हम वोट देते हैं। और रोजगार तो हमारी जरूरत है, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन सुन लीजिए, शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, परीक्षा की बात अगर आप कहेंगे, री एग्जाम लेने की बात कहेंगे, तो ईंट से ईंट बजा देंगे बिहार के युवा, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या हक है हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने का? कोई हक नहीं है। हम युवा अपने भविष्य को खुद संवारना जानते हैं। आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम आपको नहीं होने देंगे। ये री एग्जाम जो मन में पाल बैठे हैं ना, इस भ्रम को निकाल दीजिए आप। और साथियों, आपसे आग्रह है कि आप जो भी आंदोलन हो पटना में अनिल जी कर रहे हैं, उसका समर्थन करें, कभी उसका विरोध ना करें, क्योंकि ये हमारे हित के लिए बात कही जा रही है। तो आप अधिक से अधिक जब कभी आंदोलन हो तो पहुंचे, अपने स्तर से सचिवालय जाएं, नेता प्रतिपक्ष हो उनके पास जाएं, या जो आपसे हो पाए करें, और इस सरकार को बताएं कि हम री एग्जाम नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, और आपको इसी परीक्षा पे इसी नियमावली के तहत बहाली लेना होगा, तभी ये सरकार को समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप चुप बैठ जाते हैं तो सरकार मनमानी करेगी ही करेगी। हमें चुप नहीं बैठना है, हमें जागरूक रहना है, अपने अधिकार को छीन करके लेना है, और सही समय पे, सही वक्त पे, सही सोच के साथ सही आदमी का हमें समर्थन करना पड़ेगा, तभी ये बहाली संभव है। साथियों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नई चीज के साथ और कुछ नए विचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।